अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहत काउंसलिंग वाली और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में पेरेंट्स काउंसलर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि 15 दिन पहले जिन्होंने रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस को ज्वाइन किया, अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, जिनका नाम है ज़ीशान अज़हर सदीकी। तो आज हम जानेंगे इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनसे वो तमाम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, जिसका जानना हमारे लिए और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और हम इनसे ये भी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस का इंतखाब क्यों किया अपने बच्चों के लिए और खुद भी इन्होंने एडमिशन लिया अडल्ट एजुकेशन में। तो बिला किसी तकलीफ के मैं अपने मोहतरम मेहमान को करती हूँ अपने इस लाइव शो में वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे इस लाइव सेशन में आके रौनक बख्शी। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि जो लोग आपको जानना चाहते हैं, जो नहीं जानते, वो आपको जान जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम ज़ीशान अज़हर सिद्दीकी है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। रेहान स्कूल आने से पहले लास्ट मेरी जो रिहाइश थी वो कराची से 30 किलोमीटर दूर घारो शहर है सिंध का, वहाँ पे थी। और वहाँ पे मैं अपने कुछ कारोबारी मकासद के लिए शिफ्ट हुआ था बच्चों समेत। और एक दिन रेहान साहब की मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो अपने शहीद मिल्लत कैंपस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। और उसमें जो है एडमिशन की ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए उन्होंने एक फ़ोन नंबर दिया था, उस पर मैंने रब्ता किया। उसी वक्त इतवार का दिन था और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, इस वजह से मैं सुबह में देख रहा था, उसको चीज़ें वॉच कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी थी, तो मैंने उसी वक्त डायल किया। रिस्पांस नहीं आया तो फिर मैंने 10 बजे के बाद दोबारा उसको डायल किया नंबर को। अल्ताफ़ साहब ने, जो यहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल है रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आज हमारा ऑफ है और आप कल रब्ता कीजिएगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन भेज दी थी, लेकिन उनकी लोकेशन आने से पहले मैं घारों से इधर के लिए रवाना हो गया था, कराची के लिए। तो तकरीबन हमारा सफ़र था 60 किलोमीटर का वन वे। बहरहाल हम यहाँ पहुँचे और फिर हमने स्कूल का विज़िट किया। मैं अपने बच्चों को भी लेके आया था, उनकी स्कूल की छुट्टी कराई थी उस दिन। वो TCF में पढ़ते थे वहाँ पर। और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है और मैं हूँ। और हमने यहाँ का विज़िट करने के बाद डिसाइड किया कि हमें इस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला ज़रूर दिलाना चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी वजूहत में से एक ये है कि जो ट्रेडिशनल हमारी तालीम का निज़ाम चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में, और बावजूद इसके कि स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन रिवायत से नहीं हट रहे। रिवायत से ना हटने की वजह से डिग्रियाँ लिए हुए बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा और अभी भी है, तो मैं देखता हूँ कि MBA किए हुए बच्चे भी आते हैं हमारे पास और उनके लिए जॉब नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा जो MBA की जगह पे जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं और फाइनेंशियल कंसल्टेंट बने हुए हैं। और बहुत सारे इंजीनियर्स को मैंने देखा वो बैंकर बने हुए हैं। तो बच्चा जो फील्ड सोच के अपनी डिग्री हासिल करता है उसको वो चीज़ मिलती नहीं है। फिर यहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है पाकिस्तान में। तो इस वजह से फिर ये जो स्कूल मुझे नज़र आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं इसको ढूंढ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे ताख़ीर से पहुँचा हूँ। या वैसे मेरा मानना यह है कि आदमी हर जगह उस वक्त पहुँचता है जब उसका टाइम लिखा होता है। तो बहरहाल हमने उसी दिन डिसाइड किया और हमने फैसला किया कि हमें यहाँ पे बच्चों को दाखिल कराना है। तो उसके लिए फिर हमें घरों छोड़ के वापस कराची शिफ्ट होने का सिलसिला करना था। हमने उसके लिए भाग दौड़ की थोड़ी सी, अल्लाह ताला ने मदद की और हमें स्कूल के करीब एक जगह पे रिहाइश मिल गई और हमने इसको एडमिशन को कंप्लीट किया अपने। और बच्चे मेरे तकरीबन 7 तारीख से 7 दिसंबर से ज्वाइन किया बच्चों ने। और मेरा विजिट जो था वो गालिबन 22 या 23 तारीख को मैंने किया था, नवंबर की 2023 की। और उसके बाद 5 तारीख को हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे। शिफ्टिंग के बाद एक दिन हमें ज़रा अपना घर सेट करने में लगा, सामान को सेट करने में लगा, और फिर 7 तारीख को हम यहाँ पे आ गए थे। स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा दिया था और 8 तारीख से बच्चे आना शुरू हो गए थे।
ज़बरदस्त जी। अच्छा सर, आप हमें बताएँ कि आपने कौन-सी सरेआम की ऐसी वीडियो देख ली जिससे आपको मतलब इतनी मोटिवेशन मिल गई कि आप दोबारा शिफ्ट हो गए कराची में, घर भी ले लिया इतनी जल्दी से, मतलब आपने शिफ्ट होने का, बच्चों को एडमिशन करवाने का, बल्कि खुद भी आपने एडमिशन लिया। जी। तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। वीडियो में जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रेहान साहब का, जो मुझे समझ में आया था और बाद में मैंने मज़ीद वीडियो से उसको क्लियर किया, वो यही था कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी एक अफ़लियत की तरह हम पे सवार है और पूरा माशरा बेरोज़गारी से लड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। तो रेहान साहब की वीडियोस से मुझे ये सबक मिला और सीखने को मिला कि करने के लिए काम बहुत हैं, लेकिन हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे। जब तक हम अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब नहीं करेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में और एआई की दुनिया में अब हम दाखिल हो चुके हैं। एआई ने बहुत तेज़ी के साथ दुनिया के तमाम मामलात में अपनी इम्पोर्टेंस को साबित कर दिया है कि मेरे बगैर अब आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद भी सीखूं और जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, ताकि मैं दूसरों को सिखाने के काबिल भी हो सकूं। जब तक मुझे नहीं आएगा, मैं किसी को ना बता सकता हूं ना समझा सकता हूं। और साथ में इसलिए भी मेरा मोटिव रहा कि मुझे सीखना चाहिए कि मेरे बच्चों को जो चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी, वो घर जाके अगर उनकी नहीं समझ में आ रहा, तो वो अगले दिन तक इंतज़ार ना करना पड़े उनको। वो मुझसे पूछें घर पे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और मैं उनको गाइड करूँ, ताकि उनका जो वक्त है वो ज़ाया ना हो और वो जल्द से जल्द अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो उस सिलसिले में मुझे यहाँ पे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग है और पेरेंट्स को एडल्ट क्लास के ज़रिए जो है गाइड किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है सही तरीके से कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैनवा क्या होता है, फाइवर क्या चीज़ है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तकरीबन 15 दिन से मैं भी क्लासें ले रहा हूँ और उसमें जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव हैं सारे लोग, जिनमें सर अल्ताफ़ भी हैं जो प्रिंसिपल हैं, मिस समरा हैं, उसके अलावा सर इमरान है जो इंग्लिश वाला है, सर इमरान इंग्लिश वाला, वो भी काफ़ी बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग जिनको इंग्लिश बोलने में मसला है, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने आप को कंफर्टेबल जोन में महसूस करते हुए और चीज़ों को सीखने के लिए उनके अंदर शौक़ पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो मैंने पहले देखी थी, तो आने का मकसद ये था कि बच्चों को एक रिवायती तालीम से हट के तालीम दिलाने की जहाँ पे जो कोशिश की जा रही है उसमें हम भी शामिल हो जाएं, ताकि हमारे बच्चे भी वो चीज़ें जो वो बड़े होने के बाद सोचें कि हमें आनी चाहिए थी, वो उनको अभी से आ जाएं। फिर साथ में जो मिशन है रेहान साहब का कि कम उम्र बच्चा जो होता है उसके पास जिम्मेदारियाँ, सोशल जिम्मेदारियाँ नहीं होती, यानी कि 8 साल से या 10 साल की उम्र से लेकर और 20-22 साल तक की उम्र तक के जो बच्चे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो हर तरह की जिम्मेदारी से आज़ाद होते हैं। तो और उस दौरान उनका सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो ट्रेडिशनल स्कूलिंग के हवाले से एक मेरा बहुत मसला रहा है, लोगों के साथ बहुत बहसें हुई हैं, वो ये है कि साल के अंदर 160 से 180 दिन बच्चों की अटेंडेंस होती है। बाकी सारा साल जो है ना वो छुट्टियों में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की और विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, हॉलीडेज़, मुख्तलिफ हॉलीडेज़ बहुत सारी हमारे यहाँ है माशरे में, तो उनमें निकल जाता है। तो तकरीबन 12 महीने में से बच्चा 6 महीने स्कूल जाता है, बाकी 6 महीने घर पे टाइम वेस्ट करता है अपना। कुछ बच्चे हैं जो उस टाइम को कीमती बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब वो 22 साल के होकर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो उनके पास डिग्री होती है नाम की जी। उस डिग्री को पाकिस्तान में भी कोई नहीं पूछ रहा होता और पाकिस्तान से बाहर तो कोई पूछता ही नहीं है, और उनके अंदर कोई सलाहियत ऐसी नहीं होती कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि भाई हमें ये काम आता है। अगर उसने एमकॉम की डिग्री भी ली है तो वो एमकॉम करने के बाद मास्टर ऑफ कॉमर्स नहीं बन जाता, डिग्री की हद तक बन जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, और उस ज़ीरो एक्सपीरियंस की वजह से कोई भी उसको जॉब नहीं देता, हम समेत। जी सर, ये तो वही रोला आ जाता है ना कि जो आप पढ़ते हो करते ही नहीं हो, ठीक है ना? अगर करते हो तो फिर पैसा क्यों नहीं बनाते हो? तो ज़ाहिर बात है वो जो डिग्री होती है वो मैं तो उसे यही समझती हूँ कि जिस तरीके से ये आपके तलीमी अखराजात जो हैं उसकी रसीद है। तो बाकी ज़ाहिर बात है सर, यहाँ का जो विज़न है उसके ऊपर जिस तरीके से मतलब आपको इतनी मोटिवेशन मिली कि आपने इतनी जल्दी से फैसला ले लिया अपने बच्चों के लिए। अच्छा, क्या आपको वही मेरी बात के वो डिग्री का तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको वो वाली डिग्री चाहिए नहीं,
कि जो बच्चे में मतलब नहीं है स्किल्स। तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से अभी भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि क्यों हमारे बच्चे को यही चीज़ें मतलब हमें करवानी चाहिए, इसी चीज़ पे हमें डिग्री के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों की लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए, उनका फोकस नहीं उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए आज के दौर में अभी तक हमने, यानी कि मेरी अभी लास्ट संडे भी एक दोस्त से मुलाकात हुई, उनको मैंने बताया रेहान स्कूल के बारे में और अपने यहाँ की शिफ्टिंग के बारे में। तो उनको ताज्जुब भी बहुत हुआ कि यार तुम क्या कर रहे हो और बच्चों की स्कूलिंग तुमने ख़त्म क्यों करा दी। फिर मैंने उनको स्कूल के बारे में डिटेल जब बताई तो उनका इश्तियाक तो बढ़ा कि मेरा बेटा भी, उनका बेटा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है और एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। उसकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है उस बच्चे की, क्योंकि वो पहले सिटी स्कूल का स्टूडेंट था। उसके बाद उसके बाबा ने उसको हिफ्ज़ कुरान की तरफ लगाया था, माशाल्लाह वो उसने कंप्लीट कर लिया और अब वो बच्चा फिर ट्रेडिशनल स्कूलिंग की तरफ आ गया। तो मैंने उनको बताया कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में जब तक आप इसको मैट्रिक और इंटर कराएंगे उस वक्त तक ये बच्चा न सिर्फ ये कि अपना बोझ खुद उठाने के काबिल हो जाएगा अगर रेहान स्कूल की ज्वाइन कराएंगे, बल्कि माशरे के और लोगों को भी मोटिवेट कर सकेगा, सिखा सकेगा, बता सकेगा कि भाई अपना बोझ खुद उठाओ और माशरे वालों का भी बोझ बढ़ाने के काबिल हो जाओ। यानी कि माशरे में जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करने के काबिल बनने के लिए भी उसको इस स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो नीम रजामंद थे वो। मैंने उनको बोला कि आप विज़िट करेंगे तो आपको मज़ीद आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, इसी वजह से मैं अपने बच्चों को फौरी तौर पे यहाँ पे लेके आया हूँ। वरना डिसीजन मेकिंग में लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें 2 महीने 6 महीने 8 महीने निकाल देते हैं, उसके बाद फिर वो यही पछताते हैं कि यार हम पहले ही आ जाते। तो ये जुमला कहने के लिए मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा और मैं आ गया। जी ज़बरदस्त जी। अच्छा सर, आप बताएं कि जिस तरह के आपने अभी अपने फ्रेंड का जिक्र किया, तो क्या बाकी आपके जो रिलेटिव्स हैं, जाहिर बात है फैमिली एक घराना होता है, तो बहुत सारे लोग आपके इस डिसीजन से मुतमईन हैं। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज है और उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद बात करेंगे। सही। उसकी वजह ये है कि 6 महीने में बच्चे का कॉन्फिडेंस तो मुझे नज़र आ रहा है। अपनी बेटी का भी माशाल्लाह, मेरी बेटी है मरियम नाम है उसका, और वो 10 साल की होंगी इंशाल्लाह अभी 3-4 दिन के बाद, और क्लास 5 में उनका एडमिशन हुआ है। और बेटा मेरा मोहम्मद मुसब नाम है उसका, वो 7 साल कुछ माह का है और उसका क्लास 1 में हुआ है। तो वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं यहाँ पे और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं। और माशाल्लाह मरियम ने अपनी पोस्टें बनाना शुरू कर दी हैं और फेसलेस वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं, स्टोरीज़ बना रही हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि अभी वो 15 दिन पहले जिस स्कूल को छोड़ के आई हैं उस स्कूल के कोई भी बच्चे को अगर हम उस काम के लिए 1 साल बाद भी बोले तो वो कर सकेगा, नामुमकिन है। क्योंकि उस बच्चे को इस इन्वायरमेंट का पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब तक किसी को ये बात नहीं पता होगी कि रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में हो क्या रहा है और वो आके विजिट नहीं करेगा, उसको ज्वाइन नहीं करेगा, बाहर से बैठ के नहीं समझा जा सकता। बाहर से बैठ के सुना जा सकता है और क्लियर नहीं होगा बंदा मेरे हिसाब से कि जिस तरह उसको फैसला करना चाहिए। जबकि मेरे जो दोस्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भरोसा करते हैं मेरे ऊपर और उनको पता है कि मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा देखें हमारी और आपकी लाइफ की जर्नी अब एक नुक्ते पे आके रुकी हुई है और वो नुक्ता ये है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और ज़िंदगी कब तक हमारे साथ है हमें भी नहीं पता। तो मेरी ये कोशिश भी थी, जो मेरा माइंडसेट है वो ये है कि बच्चा अगर जल्द अज जल्द इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि अपने अखराजात और अपने बोझ को खुद उठाने के काबिल हो जाए जितना जल्दी, तो माशरे का बोझ भी कम हो जाएगा और एक कारामद इंसान माशरे में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो खुद दूसरों की फिक्र करने के काबिल हो जाएगा, दूसरों को सपोर्ट करेगा, अपने आप को करेगा, अपनी फैमिली को भी करेगा और माशरे को भी सपोर्ट करने के काबिल होगा। क्योंकि विजन लेके अगर चलेगा आदमी, किसी विजनरी इंसान के साथ चलेगा तो उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है, बाकी जो उसको गाइड किया जाएगा उसको भी फॉलो करेगा इंशाल्लाह। जी सर, आपकी वाइफ भी माशाल्लाह से हमने देखा है वो भी आपके साथ आ रही होती है, क्लासेस ज्वाइन कर रही है, तो क्या समझते हैं कि आपने अपना कोई गोल सेट किया कि आप क्या करने वाले? बच्चों को तो एक हो गया ना, वो तो स्कूल में एडमिशन हो गया, बच्चे तो माशाल्लाह से करेंगे,
तो उन्होंने अपने नाम के साथ कोई अपना गोल कोई वाला वाली सेलेक्ट किया या आपने उन्हें कोई हेल्प की कि बेटा अपने नाम के साथ ये वाला, जिस तरह की हमारे स्कूल में वाला वाली का वो सेट है दिया जाता है, तो आपने अपना कोई मकसद कोई वाला वाली सेलेक्ट किया अपने बच्चों के लिए? जी, मैंने अपने बच्ची के लिए और बच्चे के लिए एआई वाला और एआई वाली सेलेक्ट किया, इवन अपने लिए भी किया, क्योंकि आगे एआई का ही दौर है। हम उसी चीज़ को सीखने के लिए आए हैं और इसी में हम मेहनत करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए काफ़ी है। बाकी मेरी वाइफ का ताल्लुक थोड़ा सा एजुकेशन से है, तो उनको एजुकेशन वाली का टाइटल मैंने सजेस्ट किया था कि आप एजुकेशन वाली के नाम से अपना वो बनाएं। उस पर उन्होंने अभी वर्किंग कर रही है, क्योंकि वो उनके लिए ये सिस्टम बिल्कुल नया है। जी। मोबाइल यूज़ करना तो आता है उनको, लेकिन मोबाइल पे एप्लीकेशंस का इस तरह इस्तेमाल जो अब यहाँ पे किया जा रहा है या उनको सिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नई है। मेरा बैकग्राउंड मुख्तलिफ इदारों से रहा है, तो इसलिए मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई थी पहले से, तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे सिखाने का तरीक़ेकार जैसा आपको मैंने बताया, वो इतना अच्छा, दिलचस्प और आसान है कि उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा है सीखने में, और माशाल्लाह वो कर पा रही है। यानी कि बिल्कुल एक नए स्टूडेंट की हैसियत से उनका रिस्पांस अच्छा है। कैनवा की पोस्टें वगैरह उनको बनानी आ रही हैं, जो भी चीज़ें उनको दी जाती हैं वो बना रही हैं माशाल्लाह। जी, मैं जिस तरीके से रिहान स्कूल बन गया है, पूरे पाकिस्तान को हम रिहान स्कूल में शिफ्ट नहीं कर सकते जी। तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से रिहान में वीडियो को लेके चल रहे हैं, मुझे जवाब बताते हैं, बताते हैं लोगों को, वीडियो दे रहे हैं, वीडियो के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल अदारे हैं, हमारे तरीके अदारे हैं, वहाँ पे भी अगर देखो वो बेसिक को जो कंसेप्ट है तरीक का, उसको ना भी खत्म करें, तो एक्स्ट्रा से जो 1-2 घंटे की क्लासेस दे दी जाए, तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है आपके ख्याल में? वक्त के साथ मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। ये छोटा मिशन नहीं है कि पाकिस्तान से गुर्बत को ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो अपना और अपनी फैमिली के लिए इंडिपेंडेंटली कमाने के काबिल हो। ये छोटा टास्क नहीं है, इसमें टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लोगों की मुख्तलिफ आरा भी आएंगी, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको तंज करेगा, तनकीद करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। मेरी राय इसमें यह है, छोटी सी राय है ज़ाती तौर पे, कि अगर हम 25 साल पीछे जाएं तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में बैंकिंग का निज़ाम जो था वो ट्रेडिशनल था, उसमें इस्लामिक बैंकिंग का वर्ड नहीं था। लेकिन उलमा कराम की और बाकी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की मेहनत से, कोशिशों से, काविशों से आज ट्रेडिशनल बैंक भी इस्लामिक ब्रांचेस खोलने पर, आज से काफ़ी सालों पहले से खोलने पे मजबूर हो गए, इसलिए कि उसके बगैर उनको अपना काम डाउन होता हुआ नज़र आया, सिस्टम अपना कोलैप्स होता हुआ नज़र आया। तो उन्होंने इस्लामिक ब्रांचेस का सहारा लेके अपने आप को स्टेबल किया उस टाइम पे। ये भी मेरे ख्याल में 15 साल पहले की बात है। तो जब कोई नया सिस्टम आता है तो उसमें टाइम लगता है। इस्लामिक बैंकिंग जब आई थी तो उसमें टाइम लगा था, लेकिन आज आप किसी भी ट्रेडिशनल बैंक को देख लें, उसकी कोई ना कोई इस्लामिक ब्रांच होगी, कोई ना कोई इस्लामिक डिपार्टमेंट होगा जो इन चीज़ों को लेके चल रहा हो। तो इसी तरह रेहान स्कूल का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के लोग फॉलो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट होंगे, क्योंकि रेहान स्कूल का मकसद पैसा कमाना नहीं है जो मैंने समझा, और लोगों को ये अवेयरनेस देना है कि पैसे आप भी कमा सकते हैं विदाउट किसी ऐसी डिग्री के जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करें। आपको मेहनत करनी होगी, आपको एक विजन बनाना होगा अपना कि हमें टारगेट क्या है हमारा, हम उस टारगेट पे कैसे पहुंचेंगे, उस टारगेट को लेके चलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे और दूसरे लोगों को भी मदद करने के काबिल होंगे। तो सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारी नई यूथ को, पाकिस्तान के अवाम को? बिल्कुल, मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा फ़ैसला करें और इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपने हमेशा उनके साथ नहीं रहना। तो जब तक आप उनके साथ हैं उस वक्त तक उनको इस काबिल बना दें कि आपके बाद वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और माशरे की उन परेशानियों का शिकार नहीं हो जो कि माशी परेशानियाँ कहलाती हैं, और उस मामले में वो मजबूत हों।
अगर माशी परेशानियों से बच्चा निपटने के लिए आज़ाद होगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा अपने बलबूते पे पैसे कमाने का, अपने अखराजात उठाने का, तो बाकी चीज़ों से वो ज़िंदगी को सेट कर लेगा अपनी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपका माशाल्लाह से। विजन बहुत क्लियर है आपका भी, जिस तरीके से मतलब आपने डिसीजन लिया है, इतनी जल्दी से चीज़ों को समझ लिया। किसी को आपके ऊपर सिर्फ इस तरह से ध्यान की एक वीडियो से इतनी मोटिवेशन आना, और काश के हमारे पाकिस्तानी जो आवाम है उन्हें भी ये चीज़ें इतनी ही आसानी से समझ में आए, तो हमारे मसले जो है सालों साल चलते हैं वो बहुत जल्द बिल्कुल। कवर हो ये सकते हैं। आपकी बात की इंटरप्शन हो रही मादर। इवन ये है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये नहीं पता कि मैं अब वापस कराची आ गया हूँ और रेहान स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। अब आपने ये वीडियो में मुझे बुलाया है, इज्जत दी है, तो जिन लोगों की नज़र से गुजरेगी वो यकीनन मुझे कॉल करके पूछेंगे कि यार तुम कब आए, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। और शिकवा भी करेंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ तनकीद करेंगे। बहरहाल मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ कि जब पानी में कोई चीज़ गिरती है तो हलचल तो होती है, तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ हर आदमी की हर बात के लिए। थैंक यू सर सो मच, आपका जो आपने हमें कीमती वक्त दिया, हमारे लाइव शो में आके भी इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की और इतना ज़बरदस्त मैसेज हमारी नस्ल के लिए आपने दिया। तो हम आपसे अब लास्ट में एक यही पैगाम के साथ कि अपने बच्चों को डिजिटल अवेयरनेस दें, एआई की तालीम दें, टेक्नोलॉजी की तालीम दें, ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें, ना कि आप पे बोझ बन सके। तो सर रिहान के विजन में उनका आप साथ दें ताकि पाकिस्तान से जल्द गुर्बत का खात्मा हो सके। तो दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।